शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। कोर्ट के आदेश से शिक्षकों को टेट परीक्षा देना अनिवार्य। देखते हैं किन शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा होगी अनिवार्य और किन शिक्षकों को राहत दी गई है टेट में, उन्हें नहीं देनी होगी परीक्षा। तो देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जिले में 2500 से ज़्यादा शिक्षक जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें नौकरी से बचाने के लिए 2 साल में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगी। पात्रता परीक्षा में फेल होने वाले शिक्षकों को स्वयं सेवानिवृत्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। ये वह शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 1998, 2001 और 2003 में हुई है। इसके पीछे का कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसका हवाला देकर लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी डीओ को कहा है कि वे प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को परीक्षा की सूचना करें। शिक्षक संगठनों का कहना है कि पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता शिक्षा का अधिकार कानून में की गई है। कानून 2010 में लागू हुआ है, इसलिए 1995 से 2003 के बीच भर्ती शिक्षकों पर यह शर्त कैसे लागू होगी। निजी स्कूलों में शिक्षकों को लेकर भी सवाल उठ रहा है। संगठनों का कहना है कि शिक्षा का अधिकार कानून सभी संस्थाओं पर लागू होता है, ऐसे में निजी संस्थाओं में नियुक्त शिक्षकों पर इसका असर होगा या नहीं। तो शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता पर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है कि सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षकों को सूचित करें। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को इन्हें परीक्षा देनी होगी। आदेशों में 2 सवालों पर जवाब नहीं है। पहला, 2005 में व्यापम की परीक्षा से नियुक्त संविदा शिक्षक पदनाम वाले शिक्षकों को भी दोबारा परीक्षा देनी होगी या नहीं। दूसरा, मिडिल एवं प्राइमरी स्कूलों के वे शिक्षक जो उच्च पद प्रभार के तहत पदोन्नत होकर अब हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन पर आदेश लागू होगा या नहीं। किस पर आदेश लागू होगा, किस पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 5 साल या अधिक का समय बचा है, उन पर आदेश लागू होगा। जिनकी नौकरी में 5 साल से कम समय बचा है, वे टीईटी पास किए बिना नौकरी कर सकते हैं, उन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो शिक्षक रिटायरमेंट के करीब हैं, 5 साल शेष बचे हैं, उन शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। इस शर्त पर टेट परीक्षा से मुक्ति मिलेगी। क्या आदेश में कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को 2 साल में टीईटी पास करना होगी। 1998, 2001 एवं 2003 के समय पंचायत व नगरीय प्रशासन विभाग ने शिक्षकों की इंटरव्यू के बाद सीधी नियुक्ति हुई थी। ऐसे शिक्षकों को शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी जैसे पदनाम दिए गए। 2005 के बाद मध्य प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई। शिक्षा विभाग के अनुसार आदेश जिले के प्राइमरी मिडिल स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों पर लागू होगा, जिन्हें 3000 से ज़्यादा प्राइमरी मिडिल स्कूल शिक्षक हैं। इसमें 2500 ने टीईटी नहीं दी है। क्यों बनी ऐसी स्थिति? यह स्थिति 1990 के दशक में शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं डीपीई यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान बनी। गांव-गांव तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाने के लिए भर्ती हुई सीमित संसाधन और भर्ती प्रक्रिया की जटिलता के कारण बड़ी संख्या में नियमित शिक्षकों की भर्ती मुश्किल थी। मध्य प्रदेश में 1994 से 95 के आसपास पंचायतों के माध्यम से शिक्षाकर्मी भर्ती नीति लागू हुई। शिक्षा विभाग की सीधी भर्ती रोकी गई। पंचायतों और नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र में शिक्षाकर्मी भर्ती का अधिकार मिला। इन्हें नियमित सरकारी शिक्षक की तरह स्थायी नियुक्ति नहीं मिलती थी। संविदा पर न्यूनतम मानदेय मिलता था। इन शिक्षाकर्मियों को 5 से 10,000 रुपये मिला था। जून जुलाई में सेवाएं समाप्त कर दी जाती थी। कई शिक्षक प्रमोट हुए। शिक्षक संगठनों का कहना है कि फैसले से विरोधाभास स्थिति बनी हुई है। आदेश प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों को प्रभावित करेगा। उसी नीति के तहत नियुक्त हायर सेकेंडरी हाई स्कूल शिक्षकों का पर असर नहीं होगा। कई शिक्षक मिडिल से प्रमोट होकर हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में आ चुके हैं, उन पर प्रभाव को लेकर स्पष्टता नहीं है। अभी ये शिक्षक संगठनों के आदेश को लेकर नाराजगी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में
कई आदेशों के मुताबिक नियुक्ति के बाद भर्ती नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। सरकार से मांग है। संगठनों का कहना है कि मध्य प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करनी थी, क्योंकि नियुक्तियां सरकार की पॉलिसी के तहत हुई थी। शिक्षकों ने मांग उठाई कि ऐसी स्थिति बार बार ना बने, इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाए। तो अब शिक्षक संगठनों ने मांग उठाई है कि जब उनकी नियुक्ति की गई थी तो नियमों में इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई थी कि उन्हें बाद में कोई परीक्षा देनी होगी, लेकिन अब नियम बदल दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को इस संबंध में अध्यादेश जारी करना चाहिए और शिक्षकों को टेट परीक्षा से मुक्ति देनी चाहिए। और 2005 में जो परीक्षा दी थी शिक्षकों ने, उस पर भी स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है कि 2005 में परीक्षा देने वाले शिक्षकों को फिर से परीक्षा देनी होगी या इन्हें परीक्षा से मुक्ति मिलेगी। तो इस पर भी असमंजस बना हुआ है। और जो शिक्षक रिटायरमेंट पर हैं उन शिक्षकों को राहत दी गई है टेट परीक्षा से, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उन्हें बिना प्रमोशन के रिटायरमेंट लेना होगा। यदि उन्हें टेट परीक्षा देनी है तभी उन्हें प्रमोशन मिलेगा। तो अब शिक्षकों को टेट परीक्षा देनी अनिवार्य कर दी गई है। तो इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल। धन्यवाद दोस्तों।